सो नाउ हम आ गए विद क्वेश्चन नंबर 21 एंड दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट वन। ठीक है, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट मैं क्यों लिख रही हूँ, दिस इज़ नॉट कि ये क्वेश्चन आएगा, इट्स द मेथड जो है वो इम्पॉर्टेंट है। क्यों, लेट्स सी। यहाँ पर हम लोग देख रहे तो फंक्शन y का है। ठीक है, वो कोई न्यू बात नहीं है, पुरानी बात है, हाँ मुझे भी पता है। ठीक है, लेकिन न्यू बात क्या है कि हमारे पास एक फंक्शन नेचुरल लॉग में गिवन है, दूसरा फंक्शन हमारे पास टेंजेंट गिवन है, बट उसके बीच में माइनस है। तो जब दो फंक्शन हमें एक ही फंक्शन में गिवन होंगे तो उस पर हम लोग डेरिवेटिव कैसे अप्लाई करेंगे वो आज हम लोग इस क्वेश्चन में देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अच्छा रिस्पेक्ट का मैं आर हमेशा भूल जाती हूँ अब कोई बीच में मीन ना बनाइएगा, आगे बढ़ते हैं। तो ये है हमारे पास रिस्पेक्ट विद रिस्पेक्ट टू, हम लोग v से जो है डिफ्रेंशिएट करेंगे बिकॉज देखिए हमारे पास एंगल में v है। ठीक है, सो ये हो जाएगा dy बाई डी ऑफ v अपनी जगह पे फर्स्ट फंक्शन हम लोग अप्लाई करेंगे डी बाई डी ऑफ v नेचुरल लॉग कॉस हाइपरबॉलिक ऑफ v माइनस अपनी जगह पे 1/2 को हम बाहर निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि जब कांस्टेंट प्रोडक्ट में होता है तो हम कांस्टेंट को बाहर निकालते हैं, उस पर डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होता। ठीक है, रूल समझ लीजिए क्या, जब प्रोडक्ट में जैसे कि 2 टेंजेंट v, हाइपरबॉलिक भी डाल देती हूँ साथ में। ठीक है, 2 टेंजेंट v, तो हम 2 को बाहर निकालेंगे, डेरिवेटिव जो है वो टेंजेंट v पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, टेंजेंट हाइपरबॉलिक ऑफ v, क्योंकि जब प्रोडक्ट में होता है तो प्रोडक्ट में हम लोग इस पे जो है कांस्टेंट पे ना डेरिवेटिव अप्लाई करते हैं ना इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं। दीज आर 2 रूल्स फॉर डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। लेकिन अगर सिर्फ 2 है आपके पास तो आपने सिर्फ 2 पे डेरिवेटिव अप्लाई करना है, एंड वी नो दैट कि डेरिवेटिव ऑफ एनी कांस्टेंट नंबर इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो ये हुआ है हमारे पास, ये वाली सारी बातें थी, अपने पास नोट डाउन कर लें, आपके बहुत काम आएंगी ये। ठीक है, तो हम लिखेंगे डी बाई डी ऑफ v, अब ये है हमारे पास टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर v। ठीक है, हमारे पास आ चुका है। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले नेचुरल लॉग हमें क्या देता है 1 बाय कॉस हाइपरबोलिक ऑफ v, अगेन डेरिवेटिव ले लेंगे हम इसी फंक्शन का, क्योंकि ये हमारे पास नेचुरल लॉग का रूल है विद डेरिवेटिव्स, माइनस 1/2 अपनी जगह पे। टेंजेंट का हमारे पास, टेंजेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर का हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है। अब ये बात जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे। सो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हमारे पास पावर है, पावर रूल सबसे पहले अप्लाई करेंगे, तो पावर नीचे आएगी यानी 2 और टेंजेंट एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, टेंजेंट हाइपरबोलिक ऑफ v एंड अगेन डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन विदाउट पावर, उसी फंक्शन का हम अगेन डेरिवेटिव लेंगे लेकिन उस पावर को नहीं लेंगे। ठीक है, क्योंकि पावर रूल तो अप्लाई हो चुका है। सही, सो ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट हाइपरबोलिक ऑफ v। सही है, जैसे कि मैंने पहले बताया था जब हमारे पास एक्स क्यूब है, अगर हम इसका डेरिवेटिव ले रहे हैं डी बाई डी ऑफ एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x² और x² का डेरिवेटिव अगेन ले लेंगे हम लोग। ठीक है, तो 2x आ जाएगा, कुछ ऐसा ही। सही है, साथ में हमारे पास अगर कोई ख़ास फंक्शन हो जैसे कि साइन, ठीक है, तो साइन लिख दे साथ में, तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन ऑफ x आ जाएगा। ठीक है, इसका डेरिवेटिव क्या ले लेंगे हम लोग, सब यहाँ पर करते हैं, सही से समझाती हूँ। डी बाई डी ऑफ एक्स साइन ये हो जाएगा x², तो ये क्या हो जाएगा 2 साइन ऑफ x और साथ में ये जो x² है इसका डेरिवेटिव हम अगेन ले लेंगे। ठीक है, तो 2x आ जाएगा। सही है, तो इस तरह से हम लोग अगेन डेरिवेटिव लेते हैं। ये भी हम आई थिंक पीछे जो है वो यूज़ कर चुके हैं, और अगर यूज़ नहीं भी किया तो अभी मैंने बता दिया दोबारा से। ठीक है, तो ये हो गया है, नाउ ये हो गया y डैश। अब y डैश इक्वल टू ये अपनी जगह पे कॉस हाइपरबॉलिक v, कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है साइन हाइपरबॉलिक, तो ये हो जाएगा साइन हाइपरबॉलिक ऑफ v। देखेंगे और ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दे बस जल्दी से, कैंसिल वाली चीज़ें हम वैसे भी जल्दी करते हैं, है ना, कैंसिल करना बड़ा आसान होता है इसलिए। ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट हाइपरबॉलिक ऑफ v, टेंजेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, वो होता है सीकन हाइपरबॉलिक स्क्वायर। सो ये हो जाएगा सीकन हाइपरबॉलिक स्क्वायर ऑफ v। सही, आगे बढ़ते हैं, इसको भी हटाते हैं, y डैश अपनी जगह पे रहेगा। अच्छा, ये हो जाएगा साइन हाइपरबॉलिक ऑफ v बाय कॉस हाइपरबॉलिक ऑफ v, दोनों डिवाइड हो रहे हैं ना तो डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, माइनस अपनी जगह पे रहेगा, ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट v
सीकन स्क्वायर और सीकन हाइपरबॉलिक स्क्वायर ऑफ वी। ठीक है, अब हमारे पास ये दो चीज़ें आ गई है। नाउ यहाँ पर हमें पता है कि साइन बाय कॉस क्या होता है, टेंजेंट के इक्वल होता है। ठीक है, सो ये हो जाएगा हमारे पास टेंजेंट हाइपरबॉलिक ऑफ वी माइनस टेंजेंट हाइपरबॉलिक ऑफ वी, यहाँ पे मैं हाइपरबॉलिक नहीं डाला, एंड ये है सीकन हाइपरबॉलिक स्क्वायर ऑफ वी। दोनों में टेंजेंट आ रहा है, टेंजेंट को कॉमन ले लें। अगर आप कॉमन नहीं लेंगे तो आपका आंसर परफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, सो टेंजेंट को कॉमन ले लेंगे, हमारे पास क्या हो जाएगा 1 माइनस सीकन हाइपरबॉलिक स्क्वायर ऑफ वी। ठीक है, हो गया। अब हमें ये वाली आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, ये किस चीज़ के इक्वल होता है, 1 माइनस सीकन हाइपरबॉलिक स्क्वायर, ये हमारे पास टेंजेंट स्क्वायर के इक्वल होता है। ठीक है, सो ये हो गया टेंजेंट हाइपरबॉलिक ऑफ वी, और ये हमारे पास यहाँ पर आपने बताना है कि 1 माइनस सीकन हाइपरबॉलिक स्क्वायर वी इक्वल टू टेंजेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर ऑफ वी। सही है, हम ये आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं, ये हो जाएगा टेंजेंट हाइपरबॉलिक स्क्वायर ऑफ वी, और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, वी विल गेट आवर आंसर जो कि है टेंजेंट हाइपरबॉलिक क्यूब ऑफ वी। एंड दैट्स ऑल, हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो फाइंड हो चुका है। होप के सबको समझ आ गई होगी, एंड अगर नहीं आई तो दोबारा प्रैक्टिस कीजिए, अगेन प्रैक्टिस कीजिए, जब तक एक क्वेश्चन की आपको समझ आए तब तक आगे मत बढ़िएगा, बिकॉज वो चीज़ फिर आगे जाके यूज़ होती है। अब ये वाली चीज़ जो है, जैसे कि एक फंक्शन में दो हमारे पास अलग अलग फंक्शन हो विद माइनस प्लस और डिवीजन, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, अगर ये आगे आगे फिर आप क्या करेंगे, तो अभी से सीख लीजिए ताकि आगे आपको प्रॉब्लम ना हो। नाउ नेक्स्ट चलते हैं विद अवर क्वेश्चन नंबर 22। सो नाउ हम आ गए हैं विद क्वेश्चन नंबर 22, और अगर हम यहाँ देखें तो ये क्वेश्चन 22 बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 21 की तरह है। यहाँ पर इन्होंने क्या किया, पेयरिंग दिए हुए, दो क्वेश्चंस एक ही टाइप के दिए हुए बट फंक्शन जो इन्होंने डिफरेंट यूज़ किया है। तो जब डिफरेंट फंक्शन हो तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हमें आना चाहिए। ठीक है, तो चलिए, अब जैसे कि K2 पे चढ़ेंगे तो जाहिर सी बात तैयारी के साथ ही चढ़ेंगे, ऐसे तो नहीं है कि बस घर के कपड़ों में निकल जाओ K2 के लिए, तो उससे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर भी जब डेरिवेटिव्स की वॉर में आपने जाना ही है तो तलवार वलवार लेकर जाएं। ठीक है, बिना तलवार की क्या लड़ाई होगी। यहाँ पे हम लोग विद रिस्पेक्ट टू वी जो है हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे ऑन बोथ साइड। लिखूंगी नहीं, बस अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सो ये हो जाएगा डी वाई बाई डी ऑफ वी इक्वल टू, दोनों अब देखिए फिर से माइनस आ रहा है, दोनों पे अलग अलग डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। ठीक है, साइन हाइपरबॉलिक ऑफ वी माइनस ये हो जाएगा डी बाई डी वी, 1/2 को बाहर निकाल देंगे, कांस्टेंट नंबर है। ठीक है, ये हो जाएगा कॉट हाइपरबॉलिक स्क्वायर ऑफ वी। सही, आगे बढ़ते हैं। नेचुरल लॉग साइन वी हम बहुत दफ़ा यूज़ कर चुके हैं, लेकिन मैं बार बार बताऊंगी। ठीक है तो ये हो गया 1/sin हाइपरबॉलिक ऑफ वी। साइन का डेरिवेटिव यहाँ पे तो दोबारा लेंगे, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होता है। अब मैं डी बाई डी ऑफ ई नहीं लिखूंगी, बिकॉज जर्नी जो है वो काफ़ी आगे तक जा रही है। ठीक है, और लड़ाई जब इतनी ज़्यादा आगे चली जाती है तो फिर तलवार पे ये नहीं देखते कि तलवार जो है थक रही है, तलवार तो नहीं थकती, हम थकते हैं, तो हम लोग करते रहेंगे जब तक जो है हमारी तलवार टूट नहीं जाती। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस हाइपरबॉलिक, तो यहाँ पर अब हम डायरेक्ट लिखेंगे कॉस हाइपरबॉलिक ऑफ वी। ठीक है, ये हो गया -1/2 अपनी जगह पे। अगेन जैसे हमने टेंजेंट का पावर रूल यूज़ किया था, यहाँ पर भी हम पावर रूल यूज़ करेंगे, तो ये जो पावर है 2 ये नीचे आ जाएगी, कॉट हाइपरबॉलिक वी। ठीक है, अब कॉट का अगेन डेरिवेटिव लेंगे, कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है हमारे पास, माइनस कोसिकन हाइपरबॉलिक स्क्वायर ऑफ वी, हमने यहाँ पर लिख लिया। ठीक है, अब इसको ओपन अप कर देंगे, तो ये हो जाएगा कॉस हाइपरबॉलिक वी बाय साइन हाइपरबॉलिक ऑफ वी माइनस 1/2 कैंसिल, माइनस इंटू माइनस प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास कॉट हाइपरबॉलिक वी और कोसिकन हाइपरबॉलिक स्क्वायर ऑफ वी। ये हो गया। अब हमें पता है आइडेंटिटी, मतलब आइडेंटिटी नहीं बोल सकते इसको, हम लोग फंक्शन का सिंप्लीफिकेशन बोल सकते हैं कि कॉस हाइपरबॉलिक वी बाय साइन हाइपरबॉलिक वी किस चीज़ के इक्वल होता है, ये हमारे पास कॉट के इक्वल होता है। सो यहाँ पर हम लिख देंगे कॉट हाइपरबॉलिक ऑफ वी। ठीक है, अब इसको यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, ये वाई डैश चल रहा है, ये हो जाएगा हमारे पास कॉट हाइपरबॉलिक ऑफ वी प्लस कॉट हाइपरबॉलिक ऑफ वी कोसिकन हाइपरबॉलिक स्क्वायर ऑफ वी। अब इसका आखिरी जो है वो आ गया है, जंग ख़त्म होने वाली है, लेट्स सी आंसर क्या आएगा।
वाई डैश विल बी अपनी जगह पे इक्वल टू कॉट से, दोनों से कॉट हम लोग कॉमन ले लेंगे, तो दिस विल बी द कॉट हाइपरबॉलिक ऑफ वी। हमारे पास क्या आएगा 1 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास कोसिकन हाइपरबॉलिक स्क्वायर ऑफ वी। ठीक है, सो ये हो गया है हमारे पास। ना यहाँ की हमने आइडेंटिटी यूज़ कर ली है। हमें पता होना चाहिए कि 1 प्लस कोसिकन हाइपरबॉलिक स्क्वायर ऑफ वी जो होता है वो हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होता है, वो हमारे पास होता है कॉट स्क्वायर हाइपरबॉलिक वी के इक्वल। ठीक है, सो इसको हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेंगे। दिस विल बी द वाई डैश इक्वल टू कॉट हाइपरबॉलिक वी, और इसकी जगह क्या लगा लेंगे, कॉट हाइपरबॉलिक स्क्वायर ऑफ वी, मल्टीप्लाई करेंगे, बेसिस सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी, कॉट हाइपरबॉलिक क्यूब ऑफ वी, एंड दैट्स ऑल। देखें आंसर सेम है बट फंक्शन डिफरेंट है। तो होप कि सबको समझ आ गई होगी। नाउ चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ।